अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है मेडिकल से रिलेटेड है, लेकिन आज ईद का दिन है, मेडिकल के हवाले से इनसे कोई बात नहीं होगी और जितनी बातें होगी ज़ाती लाइफ के बारे में होंगी। कैसे दिन गुजारती हैं ईद के, किस तरह गुजारती हैं, सो के गुजारती हैं, जाके गुजारती हैं, दोस्तों के साथ जाके गुजारती हैं या कि पूरा दिन काम करती हैं। तो इसके साथ साथ सबसे पहले मेरी तरफ से और ARP न्यूज़ की टीम की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक कबूल हो। अब आ जाइए, हमारे जो आज के गेस्ट हैं इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टरी से हट के कैसे वो ज़िंदगी गुजारती हैं, क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी है इनकी, इस बारे में जानेंगे। बिला ताहीर इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं मोहतरमा डॉक्टर आमना इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बिजी लाइफ में से एक तो मुझे टाइम दिया, ऊपर से आज ईद का दिन है, ठीक है, तो इसमें तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आज स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। प्रोग्राम की तरफ भी आते हैं और मेरी तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरी तरफ से भी आपको, ARP की पूरी टीम को और हमारे देखने वाले व्यूवर्स को बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे कि सबकी ईद जो है वो बहुत ही खुशगवार और प्यारी गुजरे। एंड इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग। आप जब भी बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है एंड यहाँ पे आके बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आती है। ये आपका बड़ापन है, ज़रानबाजी है। मैं बहुत ज़्यादा आपका मशकूर होता हूँ कि जब भी मैं कॉल करता हूँ या आपसे कनेक्ट करता हूँ तो आप उसको वेलकम करती है, ये आपका बड़ापन है। अब आते हैं कि ईद किस तरह गुजारती हैं, उसमें कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। हर बंदे की ना एक अपना तरीका कार है गुजारने का, और आप लोगों का स्पेशली इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों की जो लाइफ है ना बड़ी बिजी और टफ होती है। तो मैं ज़्यादा देखती हैं अभी डॉक्टर हजरात को इसलिए बुलाता हूँ कि इनके बारे में बंदा जान सके कि ये देखने में किस तरह है और अगर इसके अपोजिट जाएँ तो ये लाइफ किस तरह गुजारते हैं। तो ये कुछ बताएं कि ईद का जो पहला दिन है सो के गुजारती हैं या सुबह सुबह उठ के काम करती हैं, क्या तरीका कार है, इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। सोना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा ऐसे कुछ गेस्ट आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, कहते हैं जी हम सो जाते हैं और 2 बजे उठते हैं फिर बाकी काम करते हैं। दिल तो बहुत करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि चांद रात पे लड़कियां खास तौर पे तैयारी में लग जाती हैं। मेहंदी जो है वो लगवा रही हैं, फेशियल्स हो रहे हैं, कटिंग के लिए सैलून में जा रही हैं, तो वो एक बिजी रूटीन होती है। फिर जब हम आपस में इकट्ठे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि चांद रात जो है वो ऐसे ही गुजर जाती है। अच्छा, तो वो एक बड़ी लिमिटेड सी नींद, उसके बाद सुबह सुबह एज हैबिचुअल मेरे फादर मुझे उठा देते हैं हम सबको कि बेटा उठे, नमाज का टाइम है। फिर हम नमाज अदा करते हैं, उसके बाद तैयारी शुरू हो जाती है। ईद उल अधा, ये तो कुर्बानी की ईद है। बिल्कुल। तो इसमें तो शुरू से ही जैसे ही दिन स्टार्ट होता है काम काज शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है ना उसमें माशाल्लाह हमारे गेस्ट इतने होते हैं। अच्छा, मेरे फादर को बहुत अच्छा लगता है कि रिलेटिव्स हमारे घर आए और हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो वो स्पेशली इनवाइटेड होते हैं मेरे फादर की तरफ से कि आप आए तो हम ईद जो है वो इकट्ठी सेलिब्रेट करेंगे। फिर उसी के बीच में कुर्बानी का प्रोसेस भी चल रहा होता है, फिर यहाँ जा रहे हैं तकसीम करने, वहाँ जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन उस रूटीन में सोना तो मुश्किल है, लेकिन हेक्टिक हो जाता है कि अक्सर तैयार होने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेडीज का थोड़ा वैसे भी एक्स्ट्रा टाइम ही होता है, वो भी होता है। सही बात है। इसका मतलब फर्स्ट डे जो आपका है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है, नमाज के बाद। जी जी। ये होगा कुछ स्वीट डिशेस वगैरह तैयार की, और बाकी ये है कि कुछ लोग पहले दिन ही कुर्बानी कर लेते हैं, कुछ दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये इस तरह करके होता है। और कुछ इस तरह भी होता है ना हमारे यहाँ, तो ये है कि जो बंदा कुर्बानी देता है ना उसका ये होता है कि जो वो एक हिस्सा आता है, ठीक है, सुन्नत के मुताबिक वो रिलेटिव, पड़ोसी
या मोहल्ले के जितने बंदे उनको बुलाते हैं, तो वो भी आपका थोड़ा ज्यादा होता है? बिल्कुल क्या ऐसे ही ख्याल है, है? बिल्कुल कि खाना बनाना तो एग्जैक्टली। टाइम लगता है, तो अपने आप को भी मैनेज रखना होता है, साथ ये भी इसमें से मैं कुकिंग स्किप करती हूँ अच्छा और मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा खाऊं ही, खिलाऊं कम। अच्छा ठीक है मोस्टली क्योंकि रूटीन भी ऐसी होती है। ठीक है फिर ईद एक ऐसा इवेंट है कि मैं स्पेशली अपनी मदर से जो है वो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने स्वीट में ये बनाना है, ये बनाना है। अच्छा तो इस तरह टाइम गुजरता है। या फिर बहुत करीब है मेरे ताया जान थे डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, जो कि कुछ महीने पहले ही हाँ बिल्कुल इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं, लेकिन हर ईद उनके साथ गुजरती थी। अच्छा वो भी सुबह सुबह आ जाते थे, ठीक है तो उनके साथ वो फिर जो है वो तकसीम के लिए गोश्त आ रहा है हाँ या हम बिल्कुल बैठ के कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक्साइटिंग सा म्यूजिक हम लगा के बैठे हुए अच्छा हैं। तो मतलब बहुत ओपन और फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है हमारा ईद पे होता है, एंड आई एंजॉय इट अ लॉट। और अच्छा मेरे साथ बाकी सिबलिंग्स भी इंजॉय करते हैं। ठीक है और ये है कि खाने पीने का भी सिस्टम चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि ईद पे उतना खाया नहीं जाता हाँ आपसे। बस वो कुछ तो खुशी होती है और बिल्कुल कुछ ये है कि जब मैंने अक्सर देखा है ना कि जो चीजें बना रहा होता है एग्जैक्टली उसका थोड़ा फर्क, वो खुशबू आ गई, वो इस थोड़ा सा तरह हाँ कम कंज्यूम करते हैं रादर देन द अदर पीपल, वो हाँ ज्यादा उस चीज हाँ को वही एंजॉय होता है, करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल वही होता है इसके बाद बस फिर डे का एंड हो जाएगा, एंड तक हमने एक बारबेक्यू प्लान किया होता है। अच्छा तो शाम के टाइम, रात के टाइम वो बारबेक्यू होता है। अच्छा उसके बाद थोड़ी सी गपशप होती है, हाँ बिल्कुल और फिर ऑब्वियसली इतना हेक्टिक और टायरिंग डे जो कि एंजॉयबल डे भी होता है। बिल्कुल तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेते हैं कि अब जो नेक्स्ट डे है, सेकंड डे ऑफ ईद, वो हम कहीं ट्रैवल करेंगे। अच्छा जो दूसरा दिन होता है जी, इसमें थोड़ा सा हम आगे पीछे ट्रैवल करते हैं। बाहर कहीं जाती हैं या कि किसी रिलेटिव से एडजस्टमेंट की होती सुबह सुबह रिलेटिव्स को सलाम पेश करके, जो कि इम्पोर्टेंट हाँ, होता है। जैसे फुफ्फो हो गई, दादो वगैरह हो गई, पैगाम तो दिया जाता है जी आज हम आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा तो वहाँ पे तो आपको पता है कि हाजिरी बहुत ज़रूरी हाँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा के जो स्पेशली रिलेटिव्स जी होते हैं। बिल्कुल वो होता है फिर वहाँ से उसके बाद हम जो है, अगर तो ईद गर्मियों के मौसम में है जैसे आजकल, आजकल तो वी विल ट्राई कि हम किसी ठंडी सी जगह पे जाएं, कोई रिवर साइड विजिट कर हाँ लें, बिल्कुल बिल्कुल कोई ग्रीनरी एरिया जो नेचर के करीब हो वहाँ विजिट कर लें। उसके बाद एट द एंड एंजॉय करके कुछ होटलिंग वगैरह करके खा पी के, आई थिंक इट्स अ वेरी यू नो अ डे वेयर वी कैन कनेक्ट विद आवर फैमिली, जो हम डेली बेसिस पे नहीं कर पाते। ठीक है अब आ जाएंगे तीसरा दिन, ये किस तरह गुजारती है? तीसरा दिन थोड़ा सा अच्छा भी होता है कि आपकी नींद पूरी होती है, हाँ बिल्कुल लेकिन उसके बाद वो जो बचपन में फीलिंग आती थी ना कि सैटरडे संडे खत्म हो गया, अब मंडे आ रहा है और अब सुबह स्कूल जाना स्कूल है। जाना हाँ बिल्कुल तो इट्स सेम लाइक कि आपको फीलिंग आती है कि ईद गुजर गई है और नाउ बैक टू द सेम रूटीन, जहाँ पे डेली आपने हाँ, ऑफिस बिल्कुल, जाना है और डेली जाके जो है वो स्ट्रेस को मैनेज करना है, अपने को भी और दूसरों को हाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही फीलिंग आती है थर्ड डे। यानी कि यही सोच शुरू हो जाती है जी, कल तो काम थे फिर टुट जाना बिल्कुल वही होता है। खाना आपने बताया वालदा की ड्यूटी होती है, या बाकी बहन भाई भी उसमें उनकी मदद करते हैं, या ये ड्यूटी सिर्फ वालदा की है? नहीं, वगैरह बेसिकली हाँ करती जी, हैं? सिबलिंग्स हम सारे हेल्प करते हैं। अच्छा। इवन मेरे फादर हेल्प करते हैं। अच्छा हम सब मिल के इस डे को एंजॉयबल बनाते हैं। ठीक है। सेकेंडली बारबेक्यू की जो ड्यूटी है वो मेरे पे होती है, शाम के डिनर की ड्यूटी मेरी होती है, अच्छा, आफ्टर दैट डिशेस की ड्यूटी भी मेरी होती है। अच्छा अच्छा और जो मेनली सुबह के टाइम या दिन की कुकिंग होती है वो मेरी सिस्टर्स और मेरी मदर जो है वो हैंडल करती है। ठीक है। बचपन में तो ये होता था ना, ईदी आई है, एक तो कपड़े नहीं मिलेंगे, दूसरा ये था कि सभी से पैसे भी मिलेंगे। बिल्कुल जब बंदा खुद काम करता है तो फिर ये होता है कि देनी है, ठीक है, फर्क तो ऑलरेडी होता है ना दोनों में, ठीक है। अब भी ईदी मिलती है या सिर्फ ईदी देती है, इस बारे में भी कुछ बताइए। देनी ज़्यादा पड़ती है,
अच्छा, और अपने लिए मांगनी पड़ती है। खुद कोई वैसे नहीं मतलब देता? बचपन में तो होता था कि आपको बिना कहे ही पेरेंट्स की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी चूंकि बड़े भी हो गए हैं तो वो ईदी लेते हुए भी थोड़ा सा हाँ, हेजिटेशन होती है होती है इस कि हिसाब अब से। इस एज में हाँ, अभी भी ईदी जो है वो निगोशिएट करेंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी जो सिस्टर्स हैं उनसे मैं ज़रूर डिमांड करती हूँ कि आप अच्छा, मेरे से बड़ी हैं तो आप मुझे ईदी देंगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो माशाल्लाह वो आती भी है। अच्छा, देती भी हैं? जी। ठीक है। तो आप कोई छोटा बहन-भाई भी है आपसे या आप जी, सबसे छोटी हैं? एक्चुअली वी आर 4 सिबलिंग्स ठीक है। और हम चारों बहनें हैं। अच्छा, तो मेरे से एक छोटी हैं और बाकी 2 जो हैं वो मेरे से बड़ी हैं। सो आई एम द अच्छा। मिडल वन, हाँ, मिडल वन। जिसने लेनी भी है और देनी भी है। हाँ, लेकिन आप जो छोटी सिस्टर है उसको देती हैं? एग्ज़ैक्टली, वो तो मुझसे भी लेंगी और बाकी दोनों से भी लेंगी, पेरेंट्स से भी लेंगी। छोटी वैसे भी लाडली तो होती हैं सभी ऑब्वियसली से। छोटों के लिए तो एज है इस मामले में। ठीक हो गया। अच्छा, ईद के जो 3 दिन हैं, ये तो आपने कहा सिर्फ फैमिली में ही मनाते हैं या कहीं दोस्तों से भी प्रोग्राम बन जाता है ना? कई दफ़ा कोई फ्रेंड्स होते हैं तो कहते हैं जी चलो आप 1 या 2 दिन फैमिली से कर लो तो लास्ट डे या उससे मिड डे कर लें, ठीक है? इसमें ये है कि कोई प्रोग्राम तो कभी ये भी चलता रहता है या 3 दिन सिर्फ फैमिली है? There were few Eids which I didn't spend at my home. अच्छा, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती। मैं रेंजर्स के साथ अफिलिएटेड थी, अच्छा। तो उससे पहले मैं सीएमएच के साथ अफिलिएटेड थी। तो हम्म, मेरी ईद जो थी वो लाहौर गुजरती थी और मुझे मौका नहीं मिलता था घर आने का। अच्छा, तो अच्छा, वो अच्छा, सारी अच्छा। हम फ्रेंड्स के साथ ही एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट हाँ, करते जिधर थे। वो जॉब वगैरह करती थी या कोर्स वगैरह उधर ही सारा। एग्जैक्टली थोड़ा सा वर्कलोड ईद के दिनों में कम होता था, हाँ, हाँ। लेकिन हमें रहना वहीं पे पड़ता था। सो वी आर सेलिब्रेटिंग दैट ईद विद द पेशेंट्स। हम उनके साथ सेलिब्रेट करते थे। वो भी अच्छा, एक बहुत डिफरेंट और अलग फीलिंग थी अच्छा। कि वो लोग जो कि वहाँ पे साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट हैं और उनको ईद विश करने वाला कोई भी नहीं है। हकीकत। सो वी ट्राई कि हम उनको गिफ्ट्स दें, प्रेजेंट्स दें, उनके लिए कोई प्रोग्राम अरेंज करें, अच्छा, एक्टिविटीज़ हम उनके लिए अरेंज करते थे और हम ईद उनके साथ गुजारते थे। और उससे हट के ऑब्वियसली हम फ्रेंड्स आपस में ख़ुद भी जो मेरी सबसे क्लोज़ फ्रेंड हैं वो लाहौर में थी, ठीक है। तो उनके साथ वक्त गुजरता है। अभी भी इस ईद पे भी उनकी कॉल्स आ रही हैं कि आपने एक दफ़ा जो है ना वो लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिर्फ खाते पीते नहीं रहना, तो यू मस्ट विजिट कि आप लाहौर आएँ। ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह उनको प्रॉमिस तो मैंने कर दिया है, मेक श्योर कि मैं उसको पूरा कर पाऊँ। आप यकीन करें कि उससे अच्छी फीलिंग कभी नहीं आई। देखिए ना, आज ये आपने वो वक़्त गुज़ारा है ना, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि वही वक़्त जो आपने उनको दिया जब उनके अपने नहीं थे, बिल्कुल, ठीक है। अल्लाह को वही अदा पसंद हो और आज Exactly. आमना इफ्तिखार एग्जैक्टली, इस मुकाम पे है। एग्जैक्टली। क्या ख्याल है? मेहनत तो आपने ऑलरेडी की है ना कोर्स जी। में ये सारा कुछ, लेकिन थोड़ा कुछ सा बैक पे दुआएं भी होती हैं। बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा वो हमारे प्रोग्राम से हट के हो जाएगा, लेकिन आई डेफिनेटली वांट टू शेयर इट। जी, जी, बिल्कुल। मेरा फर्स्ट पेशेंट था, आई वाज अ ट्रेनी इन फाउंटेन हाउस। तो मेरा फर्स्ट पेशेंट जो मुझे मिला, मुझे आज भी उसकी पूरी हिस्ट्री याद है अच्छा, विद नेम। जब वो ट्रीट हो गया तो मुझे पता चला कि इनके घर वाले ही इनको यहाँ छोड़ के गए हैं कि वो इनके साथ नहीं रहना चाहते। सो दे वांट कि यहीं पे अपनी लाइफ गुजारें, अच्छे मैनर सीखें, एक डिसिप्लिन लाइफ हाँ, गुजारें, बिल्कुल। लेकिन यहीं पे कि हमारी फैमिली थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने उन्हें कहा कि दिस इज़ ईद, सो डू यू वांट टू टॉक टू योर फैमिली? मैं कॉल करवाऊँ, अच्छा, आपकी अच्छा। बात हाँ, करवाऊँ, हाँ। या किसी से कहूँ आपको विजिट करने नहीं आए? तो ही एग्रीड, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, कॉल माय मदर। अच्छा, तो जब मैंने उनकी वालदा को कॉल करवाई तो उन्होंने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि इन्हें ना बताएं कि आपका मेरे से रब्ता हुआ है, बस अब जो भी है वही है। आई डोंट वांट कि ये मेरे से बात करें या मैं इनसे बात करूं। और वो जस्ट इसलिए क्योंकि उनकी जो इम्पेयरमेंट थी, जो उनका मेंटल इशू था, वो सम टाइम कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इवन योर ओन फैमिली डजंट वांट टू ऑन यू। ठीक है। इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात उसके लिए हो नहीं सकती थी।
सो आई डू रिमेम्बर कि मैंने उससे थोड़ा सा झूठ भी बोला कि मैंने कहा कि मैंने कॉल तो की थी लेकिन किसी ने कॉल अटेंड नहीं की, पिक नहीं की। और मैंने उसके कुछ टाइम अरसा बाद मैंने उनको कॉल करने की कोशिश की कि ही इज़ बीइंग वेल, अगर आप घर नहीं लेके जाना चाहते एटलीस्ट कम एंड विजिट हिम, बिकॉज वो अक्सर मेंशन करता है और वो मिस करता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम आएंगे, एंड आफ्टर फ्यू डेज हमने जब उन्हें दोबारा कांटेक्ट किया तो उनका नंबर ऑफ था। अच्छा। तो दे जस्ट डिसअपेयर। और वहाँ पे मोस्टली ऐसे केसेस देखने को मिलते थे कि ऐसे लोग जिनकी डेथ भी हो जाती थी तो उनकी फैमिलीज उन्हें लेने नहीं आती डेड बॉडी थी, रिसीव करने नहीं आती थी। और वहाँ पे फिर उनका अलग से एक ग्रेवयार्ड होता था, वहाँ पे उनका जनाजा अदा होता था, और जो है वो मल्टीपल विजिट्स होते थे, दुआए खैर के लिए उनके लिए जो है वो इज्तिमाई दुआ करवाई जाती थी। सो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी और जो हमारा आपस में एक रिलेशनशिप होता है उसके लिए ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है। जब तक आपके दिल में एहसास है, हाँ, किसी के लिए एहतराम है, प्यार है, उनसियत है, वो इमोशंस हैं, मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा रिलेशन है। मेरा अगर ये चीज़ें जो आपने बताई हैं ना, अगर किसी में ये है तो मेरा इससे आगे रिश्तेदारी नहीं है। रियल लाइफ हीरोज हैं हम लोग फिर तो। हालांकि वालदा बहन भाई का आप कहती ना तो बंदा मान लेता है। बिल्कुल। क्या ख्याल है? तो अगर एक बंदा पेशेंट है उसको भी जरूरत है। मैं खुद शौक हुई थी दिन है या सिस्टम है उसमें ये होता है, तो ये बड़ा अजीब सा लगता। अब आ जाए ईद के दिनों में भी कभी ऐसा लाइफ में होता है या अक्सर बेशतर होता है कि आप घर में हैं, आपका पेशेंट है, रेगुलर ट्रीटमेंट चल रही है, चेकअप भी हो रहा है, तो कॉल आ गई हो जी ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਬੀਅਤ बड़ी खराब हो गई तो ਇਹਦਾ ਕੀ करिए, या कोई ऐसा हो कि घर में कोई आ गया हो, ऐसे भी कभी वाकयात होते हैं? हमेशा ऐसा होता है। अच्छा अक्सर बेशतर यही होता है। अक्सर जो मेरे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका स्टमक बहुत अपसेट रहता है, क्योंकि स्ट्रेस का और हमारे मैदे का बहुत ही डायरेक्ट जो है वो लिंक है। अच्छा। तो मेरे पेशेंट मुझे अक्सर मैसेज भिजवाते हैं या कॉल करते हैं कि मैडम खा बहुत लिया है, अच्छा। और अब मुझे लग रहा है कि बाहर भी आ सकता है, और मुझे लगता है कि मैं भी आप पे से बाहर हो सकता हूँ। अच्छा। तो कॉल आ जाती है। सम टाइम होता है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स अक्सर वैसे यूजुअली कॉल करते हैं कि अच्छा फील नहीं करे क्योंकि ईद का मौका है। हाँ बिल्कुल। तो कोई बहुत करीबी है जो अब उनके साथ नहीं है, लेकिन खुशी के मौका पे भी मैं खुशी फील नहीं कर रहा। अच्छा। तो हाँ जी, तो वो उस से रिलेटेड भी परेशान हो के फिर कॉल करते हैं, कहते हैं कि मैं विज़िट करना चाहता हूँ। तो फिर अगर तो इशू ऐसा हो कि वो उसी टाइम रिजॉल्व हो सकता है तो आई मेक श्योर कि मैं वहीं पे उनको काउंसिल कर दूँ, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी बन जाए तो आई विल ट्राई कि आई विल विजिट। मुझे ये भी बताइए कि जो आप साइकोलॉजिस्ट हैं, जाहिर है वो होता भी, तो फ़ोन पे भी अगर कोई बंदा कहता है मुझे ये इशू है तो उसकी बातों से या किसी आपका जो तरीकाकार है उससे ट्रीटमेंट हो जाती है? बेसिकली फ़ोन तो उस तरह ऑफिशियली मैं यूज़ ही नहीं करती कि पेशेंट बाय पेशेंट मुझे देखना पड़े। अच्छा। आई डू हैव सम असिस्टेंट जो कि उसको डील करते हैं या मेरे तक मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ क्लोज ऐसे भी लिंक्स होते हैं कि जिनका आपसे डायरेक्ट लिंक होता है किसी रेफरेंस के थ्रू, उन्हें ज़रूर मैं जो है वो गाइड कर देती हूँ कि उनका अगर ट्रीटमेंट मेरे पास ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, तो उन्हें जो थेरेपी में चीज़ें सिखाई हुई हैं फिर मैं उन्हें रिकॉल करवा देती हूँ कि इस सिचुएशन के लिए मैंने आपको ये टेक्निक सिखाई हुई है, अच्छा, दिस इज़ द डे, आज उसको आप यूज़ करें। तो फिर वो उसको यूज़ करते हैं एंड आफ्टर दैट वो कहते हैं कि हाँ जी हमने बेहतर फील किया है। सो इस तरह मैं डील कर लेती हूँ इस चीज़ को। इसका मकसद है कि ईद वाले दिन भी रेस्ट नहीं है पेशेंट्स। क्या ख्याल है? ये तो है, होता है फिर। अब तो आप रेगुलर घर में कितना अरसा से रेगुलर घर में ईद वगैरह कर रही हैं, और इससे पहले जो है तकरीबन जब आपने ज्वाइन किए वो लाहौर में या स्टार्ट, तो कितना अरसा उधर ईदें वगैरह की, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। मैंने तकरीबन 3 से 4 साल ईद जो है मैंने वो लाहौर गुजारी है। अच्छा। और अक्सर ऐसा होता था कि किसी फैमिली फंक्शन के लिए भी मैं नहीं आ पाती थी, आई कुडंट मेक दैट। लेकिन पिछले साल से मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके कहा है कि मैं ईद अपनी फैमिली के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो दूसरी सिस्टर्स हैं वो अब अब्रॉड होती हैं। सो आई एम एंड माई एल्डर सिस्टर इज़ हेयर,
तो मुझे होता है कि चलें अब हम ज़रा लिमिटेड से लोग हैं, हाँ बिल्कुल। तो हमें इकट्ठे ईद गुजारनी चाहिए। वो भी आती हैं, हर ईद पे आती हैं या कभी कभी? जी जी, वो हर ईद पे आती हैं, शी इज़ अ स्टूडेंट, तो वो आती जाती रहती है। अच्छा अच्छा। तो छोटी जो सिस्टर है वो भी स्टडी कर रही है? जी, वो भी स्टडी कर रही हैं। मेडिकल की या जी, वो मेडिकल जो है वो स्टडी कर रही हैं, वो BDS में हैं, तो माशाल्लाह उनका भी फाइनल ईयर है। डेंटल? जी जी अच्छा अच्छा अच्छा, वो BDS सर्जन बन रही। जी जी। ठीक हो गया। अब लास्ट में मुझे थोड़ा ना ईद के हवाले से बताएं कि ज़ाहिर है बकरा ईद है, तो बहुत से बंदे इसका इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, मटन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, या खाने का कोई तरीका ऐसा बता दें कि खाएं ज़रूर लेकिन इस तरह खाएं, ये ना करें कि ये मिल गया तो एक ही दफ़ा खा के बाद में मैदे की प्रॉब्लम या बाकी और टेंशन हो जाए। इस बारे में भी ना कुछ लास्ट पे हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, एग्जैक्टली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो पेशेंट नहीं भी हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, उन लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेस इससे जल्दी बिल्डअप होता है, और जब हमें स्ट्रेस होता है फ़ौरन हमारे मैदे के ऊपर सबसे पहले असर होता है, डिस्टर्बेंस होती है। इसके लिए बेहतरीन हल ये होता है कि आप माइंडफुल ईटिंग करें। जो चीज़ आपको पसंद है आप वो लाजमी खाएं, लेकिन उसको लिमिटेड वे में और अच्छे पोर्शन में जो है वो कंज्यूम करें, क्योंकि हर जो है वो बंदा फिजिकली एक दूसरे से डिफरेंट भी होता है। कुछ लोग कम खाते हैं लेकिन उनको ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि कहाँ गया पता भी नहीं चला। तो माइंडफुल ईटिंग अगर हम करें सोच समझ के, तो वो एक हेल्दी ईटिंग भी होती है, हम अपनी फेवरेट डिशेस भी खा पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस ईद के जो इसके पीछे जो मोटिव है, जो हमारा रिलीजियस बिलीफ है, उसको अगर हम ज़्यादा फॉलो करें तो मुझे लगता है कि हमारा रेस्ट ऑफ द ईयर कुड बी ईद। हमारा हर दिन ईद बन सकता है अगर हम सिर्फ इस ईद के मैसेज को फॉलो कर लें, जो कि सिर्फ हमें ये सिखाता है कि बिलीव कैसा होना चाहिए और सेक्रीफाइस का मतलब क्या है। तो अगर हम ये समझ लेंगे तो जो हम ज़्यादा खुद कंज्यूम कर रहे हैं ना, हम खुद कहेंगे कि मेरे अलावा और लोग भी इसको यूज़ करें, वो खाएं, वो इससे जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हों। सो आई थिंक गिविंग इज़ मोर पीसफुल, मोर सेटिस्फाइंग रादर देन कि हम खुद अपने लिए कंज्यूम ज़्यादा करें। कि वो कहते हैं कि पेट तो भर जाता है लेकिन आंखें नहीं भरती। हाँ बिल्कुल, हकीकत बात। तो इसमें डेफिनेटली यही होता है कि इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, समझ नहीं आ रहा होता कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। तो लेकिन मैं जो इसमें ज़्यादा फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि अगर आप सेक्रीफाइस करना है तो सेक्रीफाइस सिर्फ जानवर का नहीं है। हमें चाहिए कि हम इस सेक्रीफाइस के मैसेज को अच्छे से समझने की कोशिश करें कि हमने जो मेनली सेक्रीफाइस करना है वो अपने नफ्स पे करना है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम पे ये सिचुएशन भेजी थी तो उन्होंने अपने नफ्स के अगेंस्ट जाके अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। और अगर आज हम अपनी दुनिया में भी रिलेट करके देखें तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारी औलाद होती है, जिसके लिए हम डेली बाहर जाते हैं, हम अपना काम करते हैं, और हमारा एक विजन होता है कि शाम को घर जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना। मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं। एंड ही सैक्रिफाइसेस हिज सन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, बेशक अल्लाह की रज़ा के लिए, और अल्लाह ताला ने जो उनके ऊपर हुक्म भेजा उसको पूरा करने के लिए। लेकिन आप नोटिस करें कि कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव था उनका अल्लाह पे। हकीकत बात। तो हमारा अगर हम बिलीव वाइज देखें तो मुझे लगता है कि हम पीछे हैं। हमारा मोर ओवर फोकस होता है कि जानवर किसने बड़ा लिया है, उसमें से कितना ज़्यादा गोश्त निकला है, और वो कितनी अमाउंट का था, हमने सबसे महंगा लिया या उन्होंने सबसे महंगा लिया, हमने 2 बकरे किए और हमने 1 बकरा किया। हम उस चीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं। बट द बेसिक थिंग इज़ कि अगर हम अपने अंदर से इस चीज़ को, इस ईगो को क्लिंस करें, सेक्रीफाइस करें, और बिल्कुल अच्छे इमोशंस के साथ अपने रिलेटिव्स को मिलें, अपने फ्रेंड्स को मिलें, अपनी अदर सोसाइटी कम्युनिटी को देखें,
बिल्कुल। बांटें, मोहब्बत दें, तो मुझे लगता है इससे अच्छा सेक्रीफाइस और क्या हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता, हकीकत बात। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें की, बहुत मैंने भी एंजॉय किया, मुझे उम्मीद है आपने भी बड़ा अच्छा एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली। तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. It's always been an honor to hear. So thank you so much for calling me. बहुत शुक्रिया।